कैप्टन सुमित सब्रवाल हैं, उनके ऊपर इल्जाम क्या कर रहा है, थोप रहा है। हम दोबारा बोल रहे हैं, तुमने झूठ बोला था। पायलटों को नहीं बताया था एमकेएस सिस्टम के बारे में, और बोइंग में उसने अपने अंदर से एक सॉफ्टवेयर लगा दिया कि नोज को अपने से नीचे कर देता है, जैसे ऊपर होगा तो नीचे कर देगा। 5 साल के बाद किसी छोटे से अखबार में लिख दिया जाएगा कि ऐसी गड़बड़ी थी, रनवे पर ही फ्यूल स्विच कट कर दिया गया था। ये बात हम अभी भी बोल रहे हैं, केस करना है तो केस कर ले। लेकिन भारत के आदमी को भी ना बोइंग कंपनी जैसे कंपनियों का भी बाइकआउट कर देना चाहिए। लेआउट में अभी बोइंग कंपनी का घाटा लगा था, बोइंग कंपनी, तो उसने अपने लगभग 5000 कर्मचारियों को क्या किया था, लेआउट किया था बोइंग कंपनी। लेकिन बीच में पैसा वैसा खिला के अब बोइंग भारत के अधिकारियों को पैसा खिला दिया है, और ये क्या नाम है, जो कैप्टन सुमित सब्रवाल हैं, उनके ऊपर इल्जाम क्या कर रहा है, थोप रहा है। तो पैसा वैसे खिला दिया, नहीं तो इसलिए कंपनी को क्या हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट, तो लेआउट नहीं कर रही है। लेकिन अगर घाटा होने लगेगा तो लेआउट होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन भारत के आदमी को भी ना बोइंग कंपनी जैसे कंपनियों का भी बाइकआउट कर देना चाहिए। बोइंग कंपनी, नेट पे सर्च करो, तुम जिस जहाज में बैठोगे ना, उसका फ्लाइट अवेयरनेस नाम का एक वेबसाइट आता है, उस पर चेक कर सकते हो कौन सा जहाज है। हम लोग तो बोइंग में बैठना ही नहीं चाहते हैं। अभी भी हम 98% हम एयर बस में बैठे हैं, बोइंग में नहीं बैठना चाहते। उसका सबसे बड़ा समस्या है ना, उसकी हाइट कम है। हाइट कम होने की वजह से उसने विंग्स है, हाइटवा कम है, इंजनवा लड़ जाएगा, तो इंजनवा को आगे लगा दिया। इंजन को क्या लगा दिया, आगे लगा दिया। अब जब इंजन को आगे लगाएंगे तो आगे वाला नोकवा उठा देता है, तो पायलट बोइंग के जरिए अचानक आगे वाला क्या हो जाता है, उठ जाता है, अचानक उठ जाता है, पायलट पगला जाता है, तो नहीं ये कुछ हो गया रे, गिर जाएगा। तो बोइंग चुप्पे चुप्पे चोट्टा चुप्पे चुप्पे केस करना है कर दे, नहीं डरते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, बिहारी हैं लोग, सोचे तुम बोइंग कंपनी चाहिए तो बड़ा, अमेरिका में केस करना है कर देना, तुम चोरी किया था। हम दोबारा बोल रहे हैं, तुमने झूठ बोला था। अब पायलटों को नहीं बताया था एमकेएस सिस्टम के बारे में, और बोइंग में उसने अपने अंदर से एक सॉफ्टवेयर लगा दिया कि नोज को अपने से नीचे कर देता है, अपने से क्या करता है, नीचे कर देता है, जैसे ऊपर होगा तो नीचे कर देगा। देखना, लॉयन एयरलाइन था और एक इथोपियन एयरलाइन था, जैसे उड़ान भरा ना, तो उड़ान के टाइम तो मुंह ऊपर रहता है, उसका एमकेएस सॉफ्टवेयर लगा, मुंह ऊपर हो गया है, मुंह क्या हो गया, ऊपर हो गया है। अरे भाई, वो तो इंजन ऊपर लगाया था बोइंग 737 मैक्स में कि यदि अचानक ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे कर देगा। लेकिन भाई टेक ऑफ के समय तो नेचुरल बात है कि मुंह ऊपर होगा। उसने लॉयन एयरलाइंस और इथोपियन एयरलाइंस के उड़ान भरने के 1.5 मिनट बाद मुंह नीचे कर दिया। पायलट चिल्लाते रह गया, अरे मुंह नीचे काहे कर रहा है। उसका सॉफ्टवेयर जबरदस्ती ठेल के मुंह नीचे कर दिया। इथोपियन एयरलाइन गिरी है और लॉयन एयरलाइन गिरी है। बाद में बोइंग ने माफी मांगा और पायलटों को समझाया था एमकेएस के बारे में। अभी तुम देखना, कैप्टन सुमित सब्रवाल को पहले सारा चीज थोप दिया जाएगा, 5 साल के बाद किसी छोटे से अखबार में लिख दिया जाएगा कि ऐसी गड़बड़ी थी, रनवे पर ही फ्यूल स्विच कट कर दिया गया था। ये बात हम अभी भी बोल रहे हैं, केस करना है तो केस कर लेना। कैप्टन सुमित सब्रवाल की गलती नहीं है, केस करना है केस कर लेना, बढ़िया वकील रख देना, जीवन जेल में बिता देना। लेकिन याद रखना, तुमने मारा है हमारे देश के 150-250 लोगों को, इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। बोइंग ने मारा है इसको। कुछ लोग पैसा खाए होंगे, यह हकीकत है, कुछ लोग पैसा खाए होंगे, कुछ लोग को बहुत तिजोरी भरने की जरूरत, लेकिन ये गलत है, चोर है चोट्टा का। बोइंग का जब उस समय गड़बड़ हुआ था ना, तो बोइंग कंपनी ने लगभग 5000 कर्मचारियों को क्या किया था, लेआउट किया था। लेकिन चूंकि भारत के लोग हैं, भारत में 2 चीज चलेगा, या धर्म जाति या राजनीति। धर्म जाति राजनीति, फिल्म क्रिकेट, खत्म भारत, यही सब पे चर्चे हो रहा है। अब बताओ, इसके अलावे तुम कहीं चर्चा सुनते देखे हो? नहीं, बस यही है। इसी वजह से नेता लोगों की मजबूरी है कि भैया ऐसा ऐसा बात बोलो कि लोगों को क्या लगे, ठीक लगे। लेकिन अगर अभी हम लोग अगर बाइकआउट कर दें या शेयर गिरा दे, तो क्या लेआउट करना पड़ेगा कि नहीं? लेआउट करना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ती है, लेआउट करना पड़ता है। बड़े पैमाने पे कर्मचारियों को लेआउट समझ में आ गया। किसी को दिक्कत? चक्री बेरोजगारी समझ में आ गया। सबसे बड़े पैमाने पर अचानक बेरोजगार कौन करता है? कोरोना में देखे थे लोग, क्या जिसको नौकरी से हटाया गया था प्राइवेट नौकरी से, क्या वो लोग सस्पेंड हुए थे? क्या अयोग्य थे? बंद कर दिया था। क्वेश्चन पूछेगा, यदि मांग ही बंद हो जाए, मांग क्या हो जाए, बंद हो जाए, या एकदम कम हो जाए, तो कौन बेरोजगारी?
मांगे कम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, तो आदमी मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, ले आउट करना ही पड़ेगा। किसी को दिक्कत?